हेलो, मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत करता हूं के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक नए वीडियो को। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं वर्ड आर्ट। क्योंकि पिछला वीडियो हम वर्ड आर्ट पर ही बनाए थे और फिल कलर पे बनाए थे। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियो है आपका लाइन कलर पर। आज हम लाइन कलर पर आपको बेहतर तरीके से सारा जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और जानेंगे कि लाइन कलर का बेहतर इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर चलते हैं समय नहीं गवाते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करें, देखिए आपके स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है। खुलने के बाद ये में एक मैसेज देता है ऑफिशियल, आप इसको हटा सकते हैं। ये रहा हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं हमारी स्क्रीन पर खाली पेज आ जाएगा। ये आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था। आइए हम इस ब्लैंक पेज पर अब करेंगे क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। जैसे हम आपको बताए हुए थे, इंसर्ट में जाने के बाद आपको वर्ड आर्ट में जाना है। वर्ड आर्ट में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन को चुन सकते हैं। जैसे आप कोई भी डिज़ाइन को आप जैसे चुनेंगे, आपके स्क्रीन पे एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर में आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है अपना वर्ड, जो भी वर्ड आप जिसमें आउटलाइन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम आपके लिए एक वर्ड लेकर आए हैं, उस वर्ड का नाम हम लिख दिए VIP। अगर ये मान लिया जाए स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको बैक स्पेस की से मिटा सकते हैं। इसके बाद कैप्स लॉक ऑन करके आप VIP कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैपिटल में टाइप कर लीजिए भी, इसके बाद आई, इसके बाद P टाइप कर लीजिए। जैसे आप VIP कम्प्लीटली रूप से टाइप करके कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप जो VIP लिखे हुए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो डॉट 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 ये जो बॉक्स बंद है चारों तरफ से, इसके पट्टी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। इसके बाद आपको होम में आना है। होम में आने के बाद इसको आप ग्रो फॉन्ट के द्वारा इसका साइज को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जितना ज़्यादा आप इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, आपके लिए आसान ये होगा कि आपको जो हम आउटलाइन बताएंगे, आपको अभी जो बताने वाले हैं वो आउटलाइन आप साफ साफ तौर पर देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि बेहतर तरीके से उस आउटलाइन का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग होता है। अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत बेसिक सेटिंग जो है वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया VIP। अब इसमें अगर फिल कलर वगैरह का आपको एडिटिंग करना है तो आप यहाँ से कोई भी फिल कलर वगैरह बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये सिंपल फिल कलर है। आउटलाइन पे अगर हमको काम करना है तो चलिए हम आउटलाइन सेक्शन में डायरेक्टली पहुँचते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। जैसे हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर आउटलाइन सेक्शन दिखेगा। आज हम आउटलाइन सेक्शन को आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे कि आउटलाइन सेक्शन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ये ज़्यादा हायर रेजुलेशन में आपको कैसे दिखाई देगा। तो आपको स्टार्ट बटन के साथ प्लस प्रेस करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन के साथ प्लस प्रेस करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक बॉक्स आएगा जिसको हम मैग्नीफायर बोलते हैं। इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। तो पहले हम जूम इन कर लेते हैं, इसके बाद हम जूम आउट करेंगे। ठीक है, जूम इन करते हैं तो इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। ये हम दिखाने के लिए आपको ले रहे हैं। जैसे आप बड़ा आ गया तो यहाँ पर आएंगे तो स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे कि ये रहा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में दो सेक्शन होता है, एक टेक्स्ट का सेक्शन होता है। यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट का सेक्शन है, आप इस टेक्स्ट के सेक्शन पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सेक्शन बनाया गया, फिल कलर, आउटलाइन, और फिर ये है आपका फाइनल टचअप टेक्स्ट इफेक्ट। पिछला वीडियो में हम बताए थे आपको। तो आइए सीधा हम इधर आ जाते हैं। ये है आपका सेफ फिल, सेफ आउटलाइन और सेफ इफेक्ट। तो सेफ फिल, सेफ आउटलाइन, अगर आप टेक्स्ट को पूरी तरह से तीनों ऑप्शंस को सीख जाते हैं तो जो काम इसके अंदर किया जाता है वही सेम काम इसमें भी किया जाता है। आप इसको बेहतर तरीके से सीख लीजिए, सेफ के अंदर आप ऑटोमेटिक काम कर लेंगे। नहीं तो फिर हम किसी दिन आपको बताएंगे बहुत आसानी से, बहुत फास्ट वे में इसको बता देंगे, क्योंकि आप ये ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो चलिए फिल कलर कंप्लीट कर चुके थे तो हम लाइन कलर में आते हैं। जैसे लाइन कलर पर क्लिक करेंगे तो आप एक चीज़ गौर करिए, लाइन कलर पर क्लिक करने के बाद आपके आउटसाइड स्क्रीन पर आपको लाइन कलर का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन बटन पर, आपकी स्क्रीन पर इस तरह का लिस्ट खुल जाएगा। लिस्ट खुलने के बाद यहाँ ऑप्शन रहता है आपका आउटलाइन का। तो पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा नो आउटलाइन, यानी कि इसके अंदर जो आउटलाइन है, आउटलाइन नहीं है, मोर आउटलाइन दिखेगा। ज़्यादा आउटलाइन कलर अगर आपको चाहिए, ये विड्थ है, मोटाई है इसका, और फिर ये हो गया आपका डैश स्टाइल। इधर से आपको सीधे आ जाना है यहाँ मोर लाइन में। जैसे आप मोर लाइन पर आकर के क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर ये टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा फॉर्मेट शेप्स का। इसके अंदर आप टेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, नो कलर, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर, इनमें से आप जो भी कलर लेना चाहें बेहतर तरीके से। इसके अंदर बहुत सारा सेटिंग्स होता है।
तो सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, थोड़ा सा जूम में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि जब हम छोटा करेंगे तो आप समझ पाएँ इसको बेहतर तरीके से। नॉर्मल स्क्रीन में बहुत सारा सेटिंग्स इधर मौजूद होता है, टेक कलर के लिए, कलर की मोटाई के लिए, लाइन के स्टाइल के लिए, लाइन के राउंडेड डिज़ाइंस के लिए। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेक्शंस पर काम कर सकते हैं, ये सारा सेक्शन पर, और अपने आउटलाइन को बहुत सुंदर डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन को नॉर्मल करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस पर काम करेंगे। तो नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ से नॉर्मल आ जाइए। 100% आपके लिए नॉर्मल होता है, जैसे आप 100% करेंगे नॉर्मल हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये सारी चीज़ें भी आपको आना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्क्रीन। नॉर्मल स्क्रीन होने के बाद सीधे हम आउटलाइन ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे। करने के बाद अब हमको आउटलाइन सेक्शन में आना है। तो आउटलाइन सेक्शन में सबसे पहले हम यहाँ से सॉलिड कलर ऑप्शंस को सिलेक्ट किए हैं। तो सॉलिड कलर में पहले सॉलिड कलर को समझ लेते हैं। जैसे आप सॉलिड कलर पे गए, आप यहाँ से जो भी कलर पर जाएंगे और क्लिक करेंगे वो आपको आउटलाइन दिखेगा। अभी आपको नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि आउटलाइन का साइज बहुत पतला है, तो आप यहाँ से आउटलाइन के साइज़ को मोटा कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इसके अंदर आउटलाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इसी जगह पर प्रेस करके रखेंगे बटन को तो वो आउटलाइन काउंटिंग में बढ़ता जाएगा और उसका मोटाई भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जब आप दोबारा किसी भी कलर को चेंज करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत फास्ट वे में आपको उसका चेंजिंग या परिवर्तन साफ साफ दिखेगा। तो ये हो गया आपका आउटलाइन। इस तरह से आप आउटलाइन पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइंस में। जैसा आप अलग अलग कलर लेंगे वो सारा आपका आउटलाइन दिखेगा। इसमें आप सिंपल कलर में लेंगे तो ये मोटाई हो गया। मोटाई के साथ साथ अगर आप ट्रांसपेरेंट का उपयोग करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ताकि इसका जो टेक्स्ट का जो इफेक्ट आप डाल रहे हैं, डार्कनेस दिखेगा और कम दिखेगा। ये सारा चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर कुछ लाइन स्टाइल है। आप अगर डार्क में लेना चाहते हैं, डबल लाइन लेना चाहते हैं तो डबल लाइन में दिखेगा। डबल लाइन अपर मिडिल लेना चाहते हैं तो अपर टाइप, लोअर मिडिल, हाई दिखेगा। इसका ट्रिपल लाइन में लेना चाहते हैं तो आप ट्रिपल लाइन में आपको दिखेगा कलर। इसके बाद इसके अंदर कुछ बेसिक चेंजिंग होता है, अगर आप चाहें तो कुछ बेसिक चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉलिड कलर पर पहले काम कर सकते हैं आउटलाइन पे, जो बहुत ही आसान है। दूसरा जो आपके लिए है वो है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर में जब आएंगे तो यहाँ पर एक से अधिक मल्टी कलर आपको मिलता है। जैसे हम आपको टेक्स्ट फील कलर में बताए थे, नॉर्मली जब आप जाएंगे तो आपको एक ही कलर मिलेगा, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप आउटलाइन सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से आपको ग्रेडियंट सेक्शन मिलेगा। जितना भी ऑप्शंस हम आपको फील कलर में बताए थे उतना सारा ऑप्शंस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि फील के साथ आप यहाँ से लाइनिंग ले सकते हैं, डिज़ाइनिंग ले सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइनिंग प्री डिफाइन बना हुआ है। इसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो कलर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कलर ऐड करने के बाद आप चाहें तो अलग अलग सेक्शन पे जब कलर ऐड करेंगे तो अलग अलग सेक्शन को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को आप अलग अलग डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं। अभी क्या है कि ग्रीन कलर के सिमिलर कलर में ही है, इसके अंदर सारा ग्रीन है बट सिमिलर है। अप एंड डाउन्स मतलब डार्कनेस और लाइटनेस में है, तो आप यहाँ से वेरिएशन कर दीजिए कलर को। जैसे मान लीजिए रेड कर दी तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे आप कलर इफेक्ट को चेंज करेंगे पॉइंट के अंदर, तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट में अलग अलग कलर एडेड होते जाएगा। एडेड होने के बाद में वो एक यूनिक टाइप कलर डिज़ाइन होगा। बाद में उसमें आप एक अलग वेरिएशन कलर का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो ये हो गया एक डिज़ाइन। अब फिर इसमें भी आप ये जब डिज़ाइन परफेक्टली आपका सेट हो जाए तो सेट होने के बाद इसको अलग अलग एंगल में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग एंगल में चेंज करेंगे तो ये अलग अलग एंगल में आपको दिखेगा। ये बहुत सुंदर ऑप्शंस है जो आउटलाइन पे काम करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके ऊपर वर्क वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ होता है, इन सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से ले सकते हैं। इससे भी हल्का बेसिक इफेक्ट पड़ेगा और ज़्यादा कुछ तो नहीं। तो इस तरह से आप इसके कलर को अलग अलग टाइप्स में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शंस दिया गया है, जैसे आप राउंडेड में लेते हैं, हम आपको इसको थोड़ा दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे राउंडेड डिज़ाइन का एक सेक्शन बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आप जब काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में। फिर आप यहाँ से लाइनर में लेंगे तो आपको लाइनर का डिज़ाइन मिलेगा, बहुत सारा लाइनर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉर्नर, आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जो भी डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे उसका प्रभाव आपको आपके बने हुए टेक्स्ट पर दिखेगा। लास्ट में एक ऑप्शन है बहुत सुंदर, इसको बोलते हैं पाथ। ये एक बहुत सुंदर डिज़ाइन में काम करता है। पाथ डिज़ाइन में आप जैसा जैसा कलर चेंज करेंगे उसमें अलग अलग वेरिएशन जैसा जैसा डालेंगे ना, कमाल का अलग वेरिएशन आपको पाथ में देखने को मिलेगा। इस तरह से पाथ के डिज़ाइंस को सेट किया जाता है। आप जैसा जैसा सेट करेंगे बहुत यूनिक आपको दिखेगा। यहाँ से ये सारा चीज़ आपके हाथ में, अपना सेल्फ कंट्रोल होता है आपके हाथ में। तो इस तरह से आप सॉलिड कलर या फिर ग्रेडियंट कलर, ये दोनों को मिक्सअप डिज़ाइन में आप यहाँ से कलर वेरिएशन करके अलग अलग कलर में चेंजिंग
कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आउटलाइन को आप सेट कर सकते हैं। आउटलाइन बहुत ही इजी है, इसके अंदर सिर्फ कलर वेरिएशन आपको करना है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, अपने भाषा में आप कह सकते हैं। बस इतना है कि आप कभी काम नहीं किए हैं तो आप फर्स्ट टाइम जब बिगिनर होते हैं तो आप जब इस पर रेगुलर काम करेंगे तो आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा, और इन इफ़ेक्ट को जब आप कुछ टाइम सेट कर लेंगे तो फिर आपको और भी मज़ा आएगा इस पर काम करने में। तो इस तरह से आप आउटलाइन को सेट करिए, और साथ ही साथ लाइनिंग के साथ साथ जब आप सेट करते हैं तो यहाँ कुछ स्टाइल भी दिया हुआ है, आप यहाँ से डॉटेड डॉटेड डैश स्टाइल में भी कर सकते हैं। ये आपको और भी सुंदर दिखाएगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टाइप में आपको दिखाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और बहुत ही सुंदर दिखे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अलग अलग डिज़ाइंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डैश लाइन स्टाइल दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही इतना सुंदर दिखेगा कि क्या ही बताएं आपको है। तो इस तरह से आप अलग अलग लुक में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चेंज करने के बाद फिर इसमें जब आप कलर वेरिएशन करेंगे, अलग अलग पॉइंट को जब आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये अलग अलग लुक में काम करेगा। और इसके अंदर जब आप अलग अलग और भी पॉइंट्स को ऐड करने के बाद, जब आप इसके अंदर और भी कलर पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे और उस अलग कलर पॉइंट्स को ऐड करने के बाद जब उसके अंदर कलर आप चेंज करेंगे तो फिर आउटलाइन का जो आपका डिज़ाइन है वो और भी बेहतरीन डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सुंदर तरीके से आउटलाइन पर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ आउटलाइन का ऑप्शंस था। अगर आपको ये आउटलाइन पूरा सेक्शन समझ में आया हो तो इसको आप बेहतर तरीके से अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करिए और इस पर काम करिए, ताकि आपका अनुभव बढ़ सके। तो फिर मिलते हैं हम इस अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक करें, शेयर भी करें लोगों को, ताकि उनको समझ में आए और वो सीख सके, अपने जीवन में ग्रो कर सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए ताकि अगला वीडियो आप तक मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसिए और मुस्कुराइए और मस्त रहिए।